Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So friends, welcome you back to this another series of Target 21. Currently हमारा अभी चैप्टर चल रहा है that is मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हमने अभी पिछले लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हमने कुछ हमने उसमें डेरिवेशंस की हैं। अगर आप हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप उन लेक्चर्स को वापस दोबारा देख के उनको पढ़ सकते हैं एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के उन डाउट्स को आप बता सकते हैं हमको। अब जो हमारा आज का लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का ही एक्सटेंशन है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आप जैसे सामने फिगर में बना हुआ देख सकते हैं, बहुत से लोगों ने बिना लिखे इस टॉपिक को गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे हमारा एक मैग्नेट है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसमें हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो उस पे क्या फोर्स एक्ट करेगा हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और हम कुछ इसमें सवाल भी देखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा। नाउ सपोज देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर समवॉट लाइक दिस। इसमें कुछ करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी जा रही हैं। सपोज दीज आर माय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये फील्ड का डायरेक्शन है कुछ बी, ये बी है और ये बी है। Now you can see that direction of current and field are making an angle of theta degrees. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल q मैग्नीट्यूड का v स्पीड से अगर प्रोजेक्ट किया गया तो उस पर फोर्स क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा था। So on the same ground, the magnetic force acting on a current carrying wire is I L B sin theta, या वेक्टर फॉर्म में हो जाता है I L क्रॉस B हो जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। बट फॉर टाइम बीइंग आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बनाता है तो उस पे जो फोर्स लगता है दैट इज आई एल क्रॉस बी। अब अगर वेक्टर है तो वेक्टर का अपना डायरेक्शन भी होगा। सो टू फाइंड द डायरेक्शन वी हैव फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपने इसको क्लास 10th में भी पढ़ा होगा जब आपने डीसी मोटर वगैरह पढ़ा होगा। सो दिस इज बेसिकली योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जहां पे हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे और जो हमारी फोर फिंगर होती है इट इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फील्ड या बी वेक्टर। जो आपकी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ करंट आई, और जो आपका थंब आता है, थंब इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर हम बात करें so if you talk about Fleming's left hand rule, how to find direction of a current carrying wire in a magnetic field, हमें अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। हमारी जो फोर फिंगर होगी वो फील्ड को बताएगी, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है। मिडिल फिंगर जो है वो करंट शो करेगी एंड थंब जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। सो टू फाइंड योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स यू विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें एक तरीका और है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। उसमें क्या करना होता है, जैसे हमें क्या करना है, एल क्रॉस बी है
नाउ व्हाट इज एल? एल इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपका एल होता है, और एल यहाँ पे लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर है। सो एल इज बेसिकली लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो क्या करना है आपको? आपको एल क्रॉस बी करना है। तो अपने आप राइट हैंड के पाम को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट स्ट्रेच कीजिए और उसको टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कर्ल कर दीजिए। आपका थंब जहां पॉइंट करेगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे इस केस में अगर मैं अपने पाम को स्ट्रेच करता हूं फील्ड के अलोंग, तो मेरा थंब जो होगा वो इस पेज या इस पेपर के अंदर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे क्रॉस। सो क्रॉस का मतलब होता है, क्रॉस मीन्स डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और डॉट का मतलब होता है डायरेक्शन इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये आपके तरीके होते हैं हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब आइए बात करते हैं इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने की, जो मैंने यहाँ पे ब्लू में मार्क किया हुआ है। तो उससे पहले हम एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं। सो द वायर इज सिलिंड्रिकल इन नेचर। तो यहाँ पे हम एक पहले सिलेंडर बनाते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम बनाते हैं एक्सिस। ये आपकी एक्सिस हो गई है। एंड सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जो हमारे फील्ड का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। एंड सपोज ये, भाई अब मेटल में क्या होता है, मेटल में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करें यहाँ पे, तो सपोज दिस इज माय नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और वो कुछ इधर मूव कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट अट्रैक्ट होगा, और उसकी स्पीड कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम लोग करंट में पढ़ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ सपोज द लेंथ ऑफ द वायर इज, इसको हम लेंथ मान लेते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर इज एल, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम ए मान लेते हैं। अब फोर्स क्या होगा, आप देखिए, V आपका लेफ्ट में है, B आपका ऊपर है। तो अगर मैं V क्रॉस B करूंगा, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या होता है, इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल moves with velocity v in field B, तब उस पे फोर्स क्या लगता है, इट इज Q V क्रॉस B। तो जो V क्रॉस B का वैल्यू होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे V को टुवर्ड्स B कर्ल करूंगा, तो V क्रॉस B में आपका फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर लगेगा आपका। अब आइए इसको ड्राइव करते हैं कि लेट स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल N क्या बन जाएगा, स्मॉल n इंटू वी बन जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सो द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इज स्मॉल n a इंटू एल। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम Q की बात करें, चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज। तो Q की वैल्यू क्या होती है, n इंटू ई होती है आपकी। सो देयरफॉर total charge will become how much, Q is equal to NE या NaLe बन जाएगा आपका। अब आइए इसको हम लोग डिराइव करते हैं।
सो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है? Q, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो Vd क्रॉस B बन जाएगा आपका। अब टोटल चार्ज कितना है? N इंटू ई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो हम नेगेटिव चलेंगे, माइनस Ne, Vd क्रॉस B। और कैपिटल N की वैल्यू क्या है? माइनस स्मॉल n ALE Vd क्रॉस B। अब इसमें देखिए हम एक काम करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। जो I इंटू एल होता है, अगर बाइट से याद कीजिए, दैट इज योर करंट एलिमेंट वेक्टर, जो I इंटू एल होता है। मतलब जिस तरफ करंट फ्लो करेगा वही आपका एल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। नाउ मेटल्स में क्या होता है? जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट जस्ट उसके ऑपोजिट होता है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहा है, सो वी कैन से दैट करंट इज गोइंग इन द राइट हैंड डायरेक्शन। मतलब जो आपका एल वेक्टर होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा आपका। दैट मीन्स एल वेक्टर एंड Vd vector are opposite to each other. मतलब अगर मैं ये लिखूं, मैं सपोज इफ आई राइट, जो हमारा, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, जो माइनस एल है, क्योंकि एल कहाँ जा रहा है? एल आपका राइट में जा रहा है। तो अगर मैं इस एल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर चला जाएगा आपका। तो माइनस एल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ Vd। तो मैं इस माइनस और एल को Vd से इंटरचेंज कर सकता हूं। तो एफ बी क्या बन जाएगा ऑन इंटरचेंजिंग? एन ए ई वी डी एल क्रॉस बी, क्योंकि जो डायरेक्शन माइनस एल का है वही डायरेक्शन Vd का है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इस माइनस एल के डायरेक्शन को Vd से इंटरचेंज कर दिया है। अब देखिए ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू करंट होती है आपकी। Therefore, magnetic force on a current carrying wire is I L क्रॉस B। ये हमारा डेरिवेशन हो गया ये। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, उसका लेंथ L है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा हुआ है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी I L क्रॉस B लगेगा आपका। डायरेक्शन कैसे निकालना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बाय यूजिंग योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और योर राइट हैंड थंब रूल। ये यूज करके हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये तो बात हुई हमारे डेरिवेशन की, बात हुई हमारी। अब इसमें आइए एक टॉपिक और है कि दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। सपोज यहाँ पे दो वायर्स हैं, एक ये वायर जा रहा है आपका और एक वायर ये जा रहा है। इन दोनों में करंट जो है वो पैरेलल फ्लो कर रहा है। इसको हमने I1 मान लिया, इसको हमने I2 मान लिया, और इनकी बीच की दूरी को हमने कुछ R मान लिया। तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिकोड करते हैं। तो देखिए, अभी फॉर टाइम बीइंग आप इस वायर को भूल जाइए, सिर्फ वायर ये है। तो अगर आप बायट सेवर्ट लॉ याद करिए तो उसने क्या बोला कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी वायर में, तो वो अपने चारों तरफ फील्ड को डेवलप करेगा। मतलब जो ये I1 है, ये करंट कैरिंग I1 अपने चारों तरफ अपनी फील्ड को डेवलप करेगा। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? अपने थंब को I1 के अलॉन्ग प्लेस करेंगे और अपने फिंगर्स को कर्ल कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इस I1 की फील्ड राइट स्पेस में, जो ये वाला स्पेस है I1 का, ये वाला स्पेस,
यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी और यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो I1 की अंदर जा रही होंगी, इसको हमने लिख दिया B1। अब B1 की वैल्यू कितनी होगी अगर हम मॉड निकालें इसका, म्यू नॉट I1 और ये दूरी कितनी है 2 पाई r। अब दूसरी चीज, सेकंड स्टेप, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो पहले इस वायर ने अपनी फील्ड को डेवलप किया, फिर हमने दूसरा वायर इसकी फील्ड में रखा, तो ये वायर इसकी फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इसमें I2 ऊपर है, B अंदर जा रहा है। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट को टुवर्ड्स फील्ड अंदर कर्ल करेंगे, तो आपका जो फोर्स है इट विल एक्ट इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। So this is force acting on 2 due to 1। तो इसका आइए हम लोग मॉड निकालते हैं। सो मॉड ऑफ F21 क्या होगा, फोर्स किस पे लग रहा है I2 पे, I2 और सपोज इन दोनों की लेंथ जो है वो L है, I2 इंटू मॉड L, फील्ड किसका यूज होगा B1 का, एंगल कितना है 90 इनके बीच में, तो क्या बन जाएगा I2 L B1 बन जाएगा। देयरफॉर मॉड ऑफ F21 क्या बन जाएगा आपका, I2 इंटू L और B1 कितना है म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R। देयरफॉर मॉड ऑफ F21 क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं, इसको हम वाइस वर्सा देखते हैं। अभी मान लो ये वायर नहीं है, सिर्फ ये वायर है, तो I2 अपनी फील्ड चारों तरफ डेवलप करेगा, तो I2 का इस स्पेस में क्या होगा, फील्ड अंदर जाएगी और यहाँ वाले स्पेस में फील्ड बाहर निकल के आएगी। मतलब जो I2 की फील्ड यहाँ पे होगी B2, वो पेपर के बाहर निकल के आ रही होगी। तो B2 का मॉड कितना होगा, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई R। अब हमने इस I1 को प्लेस किया, तो इसमें करंट ऊपर है, फील्ड पेपर के बाहर निकल के आ रही है, तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट को टुवर्ड्स फील्ड कर्ल करोगे तो ये फोर्स जो होगा वो राइट में एक्ट करेगा। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इन द राइट हैंड डायरेक्शन। अब आइए इसकी मॉड निकालते हैं। सो मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू I1 मॉड L मॉड B2 और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 आपका 1 बन जाएगा। सो मॉड F12 क्या बन जाएगा, I1 इंटू L इंटू म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई R। देयरफॉर मॉड ऑफ F12 क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ऊपर मैंने एक ब्लू बॉक्स में लिखा है मैंने, और जो नीचे हमने ब्लैक बॉक्स में लिखा है, दोनों की वैल्यू आपको सेम दिख रही होंगी। Therefore, we can write mod of F12 is same as mod of F21। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे सेम आ रहा है हमारा। बट एक चीज देखिएगा यहाँ पे, दोनों अगर सिर्फ ये वायर को देखें तो ये वायर 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वायर 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। Therefore, parallel current carrying wires attract each other।
एंड सिमिलरली अगर आप इसको एंटी पैरेलल कर लोगे, इसको करिएगा। सिमिलरली एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स रिपेल ईच अदर। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पैरेलल करंट कैरिंग वायर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और जैसे अभी हमने निकाला कि जो हमारा मॉड ऑफ F12 था दैट वाज इक्वल टू मॉड ऑफ F21 और वैल्यू क्या थी म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। इसमें एक टर्म होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। तो स्मॉल F12 या स्मॉल F21 इज बेसिकली मॉड ऑफ, इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जो F12 की वैल्यू होती है दैट इज मॉड ऑफ F12 बाई L और जो F21 होता है वो मॉड ऑफ F21 बाई L होता है। और इन दोनों की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर बन जाएगी। सो दिस रेशियो इज नोन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है आपकी वैल्यू ये। So friends, this lecture was all about the force acting on a current carrying wire when placed in a magnetic field. तो पहले हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया आई एल क्रॉस वी को, एंड देन दैट फ्रॉम दैट वी टुक अ टॉपिक दैट वाज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। और हमने देखा कि दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं टू एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरी फोर्सेस अंदर एक्ट कर रही हैं यही मेरी बाहर बन जाएंगे मेरी। सो पैरेलल वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरेलल वायर्स विल रिपेल ईच अदर। फिर हमने एक टर्म पढ़ा फोर्स पर यूनिट लेंथ जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पे इन दोनों करंट कैरिंग वायर के बीच का डिस्टेंस है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस आप हमको हमारे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आपके जो भी डाउट है हम उसको एड्रेस करेंगे। रेस्ट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। रेस्ट अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर JEE and NEET examinations. Thank you very much.